जी, तो क्लास अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड जो पढ़ा है उसके मुताबिक हमने अब क्वेश्चन शुरू करना है। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपने पढ़ा था कि हम उस पर परचेज़ जो हमारी कॉस्ट होती है, परचेज़ वैल्यू होती है सर की, हम उस पर जो है वो कैलकुलेटिंग करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो अब हम जो है वो उसके मुताबिक पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। A firm purchase a building costing ₹9 लाख। ठीक है, एक फर्म है, ठीक है, सॉरी एक फर्म ने एक जो है वो बिल्डिंग परचेज़ की है, कॉस्टिंग उसकी यानी कि उसकी कीमत कितनी है 9 लाख है। एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक करनी है। दूसरा यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज बता दी है, ठीक है। तो जब हमें परसेंटेज बता दी होगी तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो परसेंटेज से जो है वो क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इस पर अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हम क्या करेंगे कि जो 9 लाख हमारे पास परचेज़ वैल्यू आ रही है इसी के ऊपर ही हमने परचेज़ कॉस्टिंग को लेते हुए हर साल जो है वो कैलकुलेटिंग हमने करनी है, ठीक है। सिर्फ यानी कि बार बार एक ही जो है वो रेट के ऊपर इसकी कैलकुलेटिंग होगी। अब क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी कि हमने इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है। हमारे पास जो था वो बिल्डिंग की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी 5 ईयर्स की, ठीक है। इसकी एक मिनट एस्टिमेटेड लाइफ देख लेते हैं कितनी है, बंद होगी ये। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट बनाना है हमने फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स के पहले 5 सालों के लिए हमने जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो रेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगी, पहले उसका फॉर्मेट देखें कैसा होगा, फिर हम जो है वो क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने लिखना है बिल्डिंग अकाउंट, ठीक हो गया। से यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे, मेरे पास यूनिवर्सिटी शीट्स हैं इस वजह से मैंने मार्जिन लाइन लगा लिया है, लेकिन अगर आपके पास दूसरी शीट्स होंगी तो आपने मार्जिन लाइन नहीं लगानी है, आपने डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन शुरू कर लेना है। सबसे पहले हम लोग मिड में दोनों पे इक्वल जो है वो लेवल रख के तो मिड में हम लोग लाइन लगाएंगे। याद रखिएगा हम बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट मीन बिल्डिंग का लेजर बन रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग के लेजर में हमने जो है वो बिल्डिंग की जो भी एंट्रीज होंगी वो लिखेंगे। बिल्डिंग को अकाउंट के अंदर नहीं लिखना क्योंकि हमने उसका हेड बना लिया है जैसे हम लोग लेजर में बनाते थे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक कॉलम लगाना है इससे और यहाँ पे हमने डेट का कॉलम बनाना है, ठीक हो गया। ये हो जाएगा डेट, यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे रुपीज़, ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ हम यहाँ बनाएंगे। डेट, डिटेल्स एंड रुपीज़, और साइड पे हम यहाँ पे इधर डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमने बताना है कि बिल्डिंग में इजाफा कब हो रहा है और बिल्डिंग में कमी कब हो रही है। जब इजाफा होगा मतलब कि अगर हमने बिल्डिंग ख़रीदी है तो कितने की ख़रीदी, बिल्डिंग से कितने का इजाफा हुआ वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कितने की कमी हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो है बिल्डिंग ख़रीदी है 9 लाख की, ठीक हो गया।
अब ज़रा देखिएगा कि जब बिल्डिंग ख़रीदी है हमने तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग, डेबिट एंड कैश क्रेडिट 9 लाख। ठीक है, ये इसकी जो है वो जनरल एंट्री मैंने रफ सी की है आपको बताने के लिए कि हमारे पास बिल्डिंग क्या हो रही है, बेसिकली बिल्डिंग हमारे पास डेबिट हो रही है। ठीक है, वजह क्या है, कैश, तो हम कैश लिख सकते हैं या बैंक। ठीक है, दोनों हम एंट्रीज में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ईयर्स मेंशन नहीं किए तो हम डेट भी कोई मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कोई डेट नहीं दी। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि हमने 5 सालों का बनाना है तो पहले साल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट ईयर है हमारे पास। हमने जो है वो बिल्डिंग ख़रीदी तो बिल्डिंग में हो रहा है इजाफा। अब बिल्डिंग डेबिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पेमेंट या तो कैश के थ्रू करते हैं या बैंक के थ्रू करते हैं। तो कितने की ख़रीदी हमने, 9 लाख की। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी बिल्डिंग की एंट्री। अब पूरा साल हमने बिल्डिंग को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद ये लेट सपोज कि ये 1 जनवरी था। ठीक है, अब जनवरी है, अब पूरा साल यूज़ किया, 31 दिसंबर हमारे पास आ गया। सपोजली हम जो है अमाउंट जो है वो लेट कर लेते हैं कि जी 31 दिसंबर आ गया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन। अब इसकी जनरल एंट्री कुछ देखिएगा सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होगी। डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, अच्छा जो उसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट। ठीक हो गया, और बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग में हो रही है कमी। ठीक हो गया, डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और बिल्डिंग में कमी करेंगे तो डेबिट हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इधर हम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग हमारी हो रही है क्रेडिट। ठीक हो गया, बिल्डिंग क्रेडिट किसकी वजह से हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड पे जो है वो डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्योंकि बेसिकली जो है हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारी बिल्डिंग को हमने देखना है कि बिल्डिंग हमारी क्रेडिट हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हमने क्रेडिट साइड पे जो है वो डेप्रिसिएशन लिख लिया। ठीक हो गया, अब इसके अलावा हमने क्या करना है, कैलकुलेटिंग करनी है। कैसे, $9 लाख मल्टीप्लाई 5% जो हमें परसेंटेज दी है डिवाइडेड बाय 100, पूरा साल इस्तेमाल किया। ठीक हो गया, 5% जो है वो हमें दिया था क्वेश्चन में। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दे दी हुई है 5%, तो उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है और वो है हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कि हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई, तो वो आ गई, सॉरी 9 लाख लिखना था, 45,000। ठीक हो गया, ये तो हमारी होगी एक साल की डेप्रिसिएशन, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम लोगों ने पहला साल हमारे पास है, इसके हमने कैलकुलेटिंग करनी है कि अब एक साल हमने बिल्डिंग को यूज़ किया, उसकी डेप्रिसिएशन हो गई इतनी। अब हमारे पास कितनी जो है वो, यानी जब अगले साल में जाएगी हमारी बिल्डिंग तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर लाइन लगाएंगे 9। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, जो साइड बड़ी है उसकी वैल्यू हम दोनों तरफ लिख लेंगे जैसे हम लोग लेजर में करते थे। अब 9 लाख में से 45,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 8, यहाँ पे 8,55,000 हमारे पास जो वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है कि इस पहले साल में हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इतनी रहेगी। इधर हम लिखेंगे 31 दिसंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस CD के पहले साल का हमारा बैलेंस इतना हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट ईयर हमारे पास सेकंड ईयर आ जाता है। सेकंड ईयर में हमारे पास जितना बैलेंस बचा था CD में वही हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस BD के नाम से।
8,55,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड ईयर ने पूरा साल डेप्रिसिएशन एसेट यूज़ किया और पूरे साल के बाद अब उसकी कितनी डेप्रिसिएशन आ गई वो हमने दोबारा से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो कैसे होगी? जैसे कि मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज करना है जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी परचेज़ वैल्यू है उसी पे। तो दोबारा से हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो 9 लाख पे करेंगे। ठीक है। अब इस पे दोबारा से की तो जैसे हमने पढ़ा था कि फ़िक्स रेट है, फ़िक्स वैल्यू आती है, हर साल एक जैसी जो है वो डेप्रिसिएशन आती है। तो इसकी फिर से 45,000 ऑनवर्ड ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही ऐसे ही हम लाइन लगाएंगे फिर से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ऊपर 9 लाख लिखा था, यहाँ पे बड़ी रकम जो है वो 8,55,000 है, वो भी यहाँ पे लिखी और फिर यहाँ पे लिखी 5 रह गया। ठीक हो गया। अब इसको इसी में से हम दोबारा से माइनस कर देंगे। 8,55,000 माइनस 45,000 तो हमारे पास 8,10,000 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर बैलेंस CD 8,10,000 आ गया। ठीक हो गया। अब यही 8,10,000 अगले साल चला जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में। ठीक है, क्योंकि 5 साल बनाने हैं। अभी ये पहला साल हुआ, दूसरा साल, अब तीसरा साल। तीसरे साल में जो है बैलेंस क्या, बैलेंस BD के नाम से 8,10,000। ठीक हो गया। फिर अब इसको पूरा साल हमने यूज़ किया, पूरा साल यूज़ करने के बाद हमारे पास 31 दिसंबर आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि जी 2000 कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बात की है 5 सालों के निकाले, तो हमने अंदाज़न फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से। डेप्रिसिएशन। अब फिर हम लोग दोबारा से 9 लाख लिखेंगे, 5% लिखेंगे तो इधर आ जाएगा 45। ठीक हो गया। अब ऐसे ही लाइन लगाएंगे। माइनस करेंगे 7,65,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आ गया फोर्थ ईयर बैलेंस BD। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने बैलेंस CD मेंशन करना है 31 दिसंबर। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 7,65,000। इधर आ जाएगा 31 दिसंबर। पूरा साल यानी कि चौथे साल का पूरा साल हमने यूज़ किया। डेप्रिसिएशन फिर से हमारे पास 9 लाख पे हमने कैलकुलेट करनी है, तो 45,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह से डबल लाइनिंग करेंगे। बड़ी रकम दोनों तरफ लिख ली। (31 दिसंबर). अब इसमें से 7,65,000 में से माइनस कर देंगे 45,000 तो आ जाएगा 7,20,000। ठीक हो गया। ये हमारे पास बैलेंस आ गया चौथे साल का। अब हमने 5वां साल जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन बनानी है। 5th ईयर, इधर बैलेंस जगह कम है, इसको थोड़ा कंसाइज करना पड़ेगा। इसे कर लेते हैं। ठीक हो गया।
कितना बैलेंस था हमारे पास? 7,20,000। ठीक है, इधर आ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक हो गया। इधर डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड फिर से 45 जो है वो 1000 हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 7,20,000 में से 45,000 दोबारा से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,75,000। तो 6,75,000 हमारी 5वें साल की जो है वो डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचा है, बैलेंस CD 5वें साल का, वो ये है। सॉरी, 1 0 कम हो गया। 6,75,000 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, वो कैसे हमें पता चला? हमने 5 साल की पूरी डेप्रिसिएशन निकाली है। पहले पहला साल आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 5वें साल में हमारे पास जो वैल्यू बची 7,20,000, उसमें से हमने पहले यानी इस पर जो हमारे पास 9 लाख का जितनी भी हमारे पास वैल्यू थी उसका हमने दोबारा से 45,000 जो है वो डेप्रिसिएशन निकाली। और 5वें साल में हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 6,75,000। इसका मतलब कि पूरे 5 साल जब हमने बिल्डिंग को यूज़ किया तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो रह गई 6,75,000 की। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।